अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, या लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। तो आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, और 11.2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो बच्चों, हमारे पास सवाल में क्या मौजूद है? सवाल में मौजूद है फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर बिल्डिंग that faces 13.6 meters along one street and 13 meters along another street. The angle of intersection between the street measures 72 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसको कह देते हैं A, इसको कह देते हैं हम B, और इसको हम कह देते हैं C। सही हो गया बच्चों। अब उसके बाद एक स्ट्रीट जो है वो क्या है? एक स्ट्रीट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं 13.6 मीटर की है। दूसरी स्ट्रीट जो है वो मेरे पास कितने मीटर्स की है? 13 मीटर्स की है। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो बच्चों कितना है? 72 डिग्री है। हमें थर्ड साइड निकालनी है, मतलब हमें स्मॉल ए की वैल्यू, या स्मॉल ए को हम एक्स कह देते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये लिखते हैं कि लेट लेट करने के बाद हम क्या लिखते हैं? लेट एक्स बी द थर्ड साइड ऑफ बिल्डिंग। सही हो गया बच्चों, ये आपने लिख दिया, लेट एक्स बी द थर्ड साइड ऑफ बिल्डिंग। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? हम किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं सर? ए स्क्वायर का, कोसाइन लॉ का यूज करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। सर हमें पता है सी के सामने वाला स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। सही है। प्लस सी स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 13.6 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13.6 और कॉस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 72। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 244.672। 672। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो बच्चों आ जाएगी 15.642 मीटर्स। तो आपके पास जो थर्ड साइड होगी उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 15.642 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लिखा हुआ है इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज y यूनिट लॉन्ग। उसके बाद लिखा हुआ है अदर साइड इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम y कह देते हैं। तो दूसरा वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है इनके दरमियान जो एंगल है वो 35 डिग्री है। इसका मतलब है इसके दरमियान जो एंगल है वो 35 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स एंड द थर्ड साइड। इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं हम बी, इसको कह देते हैं हम सी, यानी कि ए के सामने वाला स्मॉल है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है हमें, बीटा की वैल्यू भी निकालनी है, और हमें गामा की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल सी हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्मॉल बी हो जाएगा। तो दोबारा से हम प्रीवियस वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कोसाइन लॉ का। आप लिखोगे यूजिंग कोसाइन लॉ, और कोसाइन लॉ का फॉर्मूला यूज कर लो ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि ए स्क्वायर तो हमें पता करना है। बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख दीजिए? 9y स्क्वायर लिख दीजिए। सी स्क्वायर की जगह पे सिर्फ y स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3y मल्टीप्लाई बाई सिर्फ y, और कॉस यहाँ पे लिख दीजिए आप 35। सही है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10y स्क्वायर। सही है, 10y स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा 6y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस 35। जब हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या आती है हमारे पास? ए स्क्वायर की वैल्यू आती है 5.085। 5.085, और ये आती है वाई स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो जो ए की वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो आएगी 2.25y। लेकिन सिर्फ ए नहीं निकालना हमें, हमें बाकी के दो एंगल्स भी निकालने हैं, तो हम साइन लॉ यूज कर लेते हैं। तो हम अगर साइन लॉ यूज करेंगे तो हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी अपॉन
साइन बीटा के, हमें क्या निकालना है, साइन बीटा निकालना है। तो साइन बीटा यहाँ पे आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फा हो जाएगा, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा, अपॉन में आपके पास आएगा a। सही है बच्चों। अब हम अगर सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b की जगह पे हम लिखेंगे 3y, साइन अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाई जो a आया है वो हमारे पास था 2.25y। सबसे पहले y से y तो कट गया, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाई साइन 35 डिवाइडेड बाई 2.25। सही है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है साइन बीटा इज इक्वल्स टू 0.764। तो अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स करना पड़ेगा 0.764 को। तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स के साथ सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 49.88। तो बेटा जी आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 49.88 डिग्री। अब सर हमें गामा भी निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गामा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 35, क्योंकि अल्फा इज 35 माइनस 49.88। तो अगर मैं 180 में से माइनस कर दूं 35 को, माइनस कर दूं जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया है 95.11, तो गामा विल बी 95.11 डिग्री। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने अल्फा अल्फा दिया हुआ था, बीटा गामा निकाल लिया आपने, और जो थर्ड साइड थी वो भी निकाल ली। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।